राधे राधे मित्रों। तो आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों के लक्षण के बारे में। क्या आपको पता है कि आप बिना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, बिना किसी डेट एनालिसिस के जान सकते हैं, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह खराब है, आपको कौन से ग्रह की रेमेडीज करना ज्यादा जरूरी। सूर्य ग्रह निगेटिव पोजीशन में आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे वाद विवाद बढ़ जाते हैं, हमारी ऑफिस में जो पोजीशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे घर में फादर के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं और एरोगेंसी बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि आदमी बहुत ही एरोगेंट हो जाएगा, ईगोस्टिक हो जाएगा, एक्सेसिव ईगोइस्टिक हो जाएगा। ईगो के चलते वो ये भी नहीं देखेगा मेरा कहाँ नुकसान हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, वो ईगो के साथ साथ अपने बहुत सारे नुकसान भी कर लेगा। तो सूर्य के खराब होने का मेन लक्षण है कि आपके फादर से रिलेशन खराब हो जाएंगे, आप ईगोस्टिक हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और आपको आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, इधर बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, वहां पे जो सम्मानजनक आपकी पोजीशन है उसमें डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा या सम्मान में कमी आने लगेगी। लोग आपको उतना पॉजिटिवली नहीं देखेंगे जितना पॉजिटिवली वो पहले से आपको देखते आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो एकदम हमारे अंदर फीलिंग आती है मदरली फीलिंग। सो सेम है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी मदर का अचानक स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाएगा आपकी मदर के साथ, कोई इंसिडेंट हो जाएगा जो पॉजिटिव नहीं होगा, या आप देखेंगे आपकी मदर के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो एकदम इफेक्ट कर जाएंगे, वो बहुत ही खराब होने लगेंगे, धीरे धीरे आपकी मदर से बननी बंद हो जाएगी, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे मेन इफेक्ट जो आप देखेंगे, आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाएंगे, मतलब इमोशनली आप बहुत ड्रिफ्ट हो जाएंगे, आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, स्ट्रेस की साइड जाएंगे, वो स्ट्रेस आपका धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो आपका चंद्रमा आपकी मेंटल स्ट्रेस जो होता है, मेंटल स्टेट जो होती है उसको इफेक्ट करता है, वो आपको उसमें नेगेटिव साइड आपको मूव करना चालू कर देता है। तो वो बंदा उसमें क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, जब आपका माइंड नेगेटिव साइड ज्यादा मूव करने लगता है, स्ट्रेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट करने लगता है, तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है। आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, ओवर इमोशनल हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी लॉजिकल जो चीजें हैं वो भी आप इमोशंस से काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि कैसे आपका चंद्रमा खराब होता है। फिर आती है गुरुदेव बृहस्पति की बारी। तो बृहस्पति गुरु जो हमारी कुंडली में, हमारी राशि में खराब होते हैं, नीच के होते हैं या उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं, तो सबसे पहले जो इफेक्ट हम देखते हैं वो देखते हैं कि हमारा जो ओल्डर्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी तरफ जो भाव होता है ना, वो एक अलग भाव हो जाता है, एक रूड बिहेव आ जाता है हमारे अंदर। हम खुद से देखेंगे कि एक एरोगेंसी देगी, हाँ होगा कोई बुजुर्ग होगा, मैं नहीं जानता, मैं क्यों पैर छूऊं उसके, मेरे को क्या करना है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। इस तरीके की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर आने लगती है धीरे धीरे। साथ के साथ जब आपका बृहस्पति खराब होता है तो आपके बहुत सारे काम रुकने लगते हैं, आपका मनी फ्लो रुकने लगता है। चल, आपको लग रहा है काम बना 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 90%, 95%, 98% एंड 98% पे आके वो रुक गया, फिर वो आगे नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। वो जो पैसा आपका अचानक आने वाला था वो रुक गया, वो जो डेली मनी फ्लो आपका था वो रुक गया, आपकी जो जॉब एकदम अच्छी चल रही थी, प्रमोशन होने वाला था वो रुक गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, हमारा बृहस्पति नेगेटिव इफेक्ट हमें दे रहा है, उसकी हमें पॉजिटिव रेमेडीज करनी है। इस तरीके से हम अपना बृहस्पति खराब होने के कारण पहचान सकते हैं। फिर आता है राहु। राहु प्लैनेट का नाम सुनते ही सब डरने लगते हैं, प्लैनेट ऑफ इल्यूजन भी हम इसे कहते हैं। वास्तविकता रहती है लेकिन इल्यूजन, कंफ्यूजन पैदा करता है राहु। तो जब हमारा राहु खराब होता है तो हम एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं, हमारे माइंड में इन नंबर ऑफ आइडियाज आएंगे लेकिन हम इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें रोज नया आइडिया आएगा, ठीक है आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम सब बना लेते हैं पूरी, हम फर्स्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ सोच लेते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो जब हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो आइडिया हमारा यूजलेस है। अनटिल एंड अनलेस कोई भी आइडिया अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो वो यूजलेस है। तो राहु क्या करता है, माइंड में आइडियाज बहुत देगा, आपको सोचने के लिए बहुत देगा लेकिन करेगा कुछ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो। तो इससे आपका पता चलता है कि आपका राहु प्लैनेट खराब हो गया है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, बुध प्लैनेट। तो क्योंकि हम उससे प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, सबसे इजी है जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होने लगा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे, जो कॉन्फिडेंस आपके पास था पहले, अभी वो कॉन्फिडेंस से आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, धीरे धीरे आप माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेके, आप
डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है जैसे आपका चलता आ रहा है कस्टमर फेसिंग, या एकदम प्रॉपर कस्टमर फेस नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक और विशेष बात है जो हम पहचान सकते हैं कि हमारा बुध प्लैनेट खराब है। आप दूध उबालने खड़े हुए, आप देख रहे हैं लेकिन अचानक से दूध निकल गया। आप खाना खा रहे हैं, आप आराम से खा रहे हैं, बहुत ही केयरफुली खा रहे हैं, लेकिन आपका खाना कपड़ों पे गिर रहा है। तो ये भी एक लक्षण होता है आपके बुध प्लैनेट को पहचानने का कि आपका बुध अब खराब हो रहा है, धीरे धीरे वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो आपको उसकी रेमेडीज करनी है ताकि वो पॉजिटिव इफेक्ट दे। उसके बाद आता है हमारा प्लैनेट ऑफ लग्जरी, शुक्र प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट भी हम इसको बोलते हैं। तो शुक्र प्लैनेट खराब होने का सबसे ईजी है, पैसा है आपके पास लेकिन आप लग्जरी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पैसा बहुत है लेकिन जहां लग्जरी की बात हुई वहां पे कुछ ना कुछ आपका ऐसा काम आ गया, कोई मीटिंग आ गई, कोई अड़चन आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया कि आप उसकी लग्जरी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। साथ के साथ आप देखेंगे आपके फेस का जो ग्लो है वो अननेसेसरीली धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, आपके चेहरे की चमक खत्म हो रही है। इससे भी पता चलता है कि आपका शुक्र प्लैनेट अब नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। साथ के साथ कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी रेस कर रहा है, या कहीं ना कहीं जो आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी है वो इफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब आपका शुक्र प्लैनेट वीक हो रहा है। तो आपको शुक्र को पॉजिटिव करने की रेमेडीज करनी चाहिए जो बेसिक ऑफ सेंट केतु, प्लैनेट नंबर 7। तो केतु की बेसिक स्ट्रेट है कि केतु हमें क्यूरोसिटी पैदा करता है, चीजों को जानने की, नॉलेज की क्यूरोसिटी पैदा करता है। जब हमारा केतु खराब होता है तो हमारी ये क्यूरोसिटी एक साइकिक में चेंज हो जाती है, हर चीज की बात का मीनिंग करना, हर चीज में क्वेश्चंस करना, एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन पे नहीं पहुंचना आंसर्स को लेके। तो ये हमारा दिखाता है कि हमारा केतु प्लैनेट अभी वीक चल रहा है या वीक हो गया है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। साथ के साथ आपको अननेसेसरी गुस्सा भी आता है, कभी कभी आप देखेंगे आपको, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, आपके पास जो क्वेरीज है आप उसके एंड तक नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा। तो केतु क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन लीड करता है। जब आप देखते हो अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, जो आप देखेंगे कि अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं केतु प्लैनेट इफेक्टेड है। शनि नंबर 8, प्लैनेट ऑफ जजमेंट। जब हमारा शनि प्लैनेट खराब होता है तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमें खुद से फील होंगी, जैसे हम अननेसेसरी लिथार्जी हो जाते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं, काम को कल पे टालने लगते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें पता है हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, हमें पता है हमें दोपहर का खाना बनाना है, हमें पता है हमें मार्केट जाना है, लेकिन हम उस काम को क्या करेंगे, टालेंगे, आलस करेंगे, उसमें अननेसेसरी आलस। ऐसा नहीं कि आप थके हुए हैं, लेकिन आपकी बॉडी बहुत थका हुआ फील करेगी, खुद से आपको लो एनर्जी फील होगी, कहीं ना कहीं आपके पैरों में प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगी, पैरों का दर्द होना चालू हो जाएगा, पैरों में लिवर से जुड़ी हुई पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगे, एक्सीडेंट्स अगर हो रहे हैं, माइनर एक्सीडेंट्स, और उसमें बैक टू बैक आप देख रहे हैं साइकिलिक आपके पैरों में चोट लग रही है, उससे भी पता चलता है कि हमारा शनि प्लैनेट इफेक्टेड है। शनि कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाते हैं, पुलिस के चक्कर में फंस जाते हैं, हम गलत भी, कोई ना कोई हमारा केस हम पे लग गया, बिना बात का कोई कंज्यूमर केस लग गया, कुछ लग गया, तो ये दर्शाता है कि हमारा सैटर्न खराब है। कहीं अगर कुछ भी नहीं है तो आप देखेंगे कि आपकी चीजें बहुत गड़बड़ होने लगेंगी, देखेंगे कि आपका मनी फ्लो तो रुका ही रुका, साथ में साथ जॉब भी चली गई, जॉब चली गई तो कोई बीमारी भी साथ में लग गई चाहिए। तो ये सब दर्शाता है कि आपका शनि प्लैनेट इफेक्टेड है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, शनि प्लैनेट को ठीक करने की रेमेडीज करेंगे, बहुत ही बेसिक रेमेडीज होती हैं ताकि हमारा शनि प्लैनेट ठीक हो जाए। उसके बाद आता है प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, कमांडर प्लैनेट मंगल। मंगल को प्लैनेट ऑफ एग्रेशन भी कहा गया है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, एक एग्रेशन की प्रवृत्ति है। ये एग्रेशन नेगेटिव नहीं है, एग्रेशन पॉजिटिव है, काम करने का एग्रेशन हो गया, आपको एक कमांडिंग पावर हो गई आपके पास। लेकिन जब ये एग्रेशन आपका नेगेटिव में बदल जाता है, रोज का चिड़चिड़ापन, रोज का गुस्सा, रोज की चिकचिक, तो ये दिखाता है कि आपका मंगल प्लैनेट इफेक्टेड है। जब आपको लगेगा कि अननेसेसरी आप किसी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, अननेसेसरी आप चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, अननेसेसरी एरोगेंसी आपके मन में है, बैक ऑफ द माइंड आप चिड़चिड़े रहने लग रहे हो, सामने वाले को, घर में रहने वाले लोगों को, आपके आसपास वाले रहने वाले लोगों को आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही नेगेटिव लगने लगा है, तो इससे दिखाते हैं कि हमारा मंगल प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, हमारा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। तो ऐसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे सारे प्लैनेट्स हमसे जुड़े हैं, किस तरीके से हम
खुद से ही पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है, किसकी हमें बेस्ट रेमेडीज करनी है, किसको हमें इम्प्रूव करना है और पॉजिटिवली मोल्ड करना है। आप सभी को राधे राधे।